हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेवन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वापस से उसको कंटिन्यू करेंगे। बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट और इसका चैप्टर 6 हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चैप्टर 6 का टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो 5 चैप्टर और पूरे की पूरी क्लास 6 कवर की जा चुकी है, आप जाकर के उसको देख सकते हो। फिलहाल फोकस करते हैं इस पे। ये जो चैप्टर जब शुरू होता है तो उसमें सलीमा नाम की एक लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ समर कैंप में जाती है। मनाली, मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो वो जब मनाली जा रही होती है समर कैंप में, तो वो बस पे जाते समय, जब जैसे पहले प्लेन से जाएगी वो, फिर धीरे धीरे चढ़ान आएगा। मनाली क्या है कि पहाड़ी एरिया में है, माउंटेनियस एरिया में है। तो जैसे ही वो मैदान से पहाड़ों की तरफ जा रही होती है तो वो कुछ चेंज नोटिस करती है। किसमें? एक आपका लैंडफॉर्म में, यानी कि जो आपका जैसे प्लेन आएगा, फिर फुटहिल आएगा, फिर आपका माउंटेन आएगा, फिर आपका कहीं दर्रा वर्रा आएगा। रोहतांग दर्रे की इसमें बात हुई है। और लैंडफॉर्म के साथ साथ वो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, जो पेड़ पौधे वहाँ उसको दिख रहे होते हैं, उसमें उसमें भी जो है वो बदलाव आता रहता है। जैसे सबसे पहले उसको मिलता है फुटहिल। फुटहिल क्या होता है? जैसे ये आपका प्लेन एरिया है और ये आपका माउंटेन शुरू हो जाता है, तो दोनों के बीच का जो ये ट्रांजिशन वाला जोन है, यानी कि जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं फुटहिल। तो फुटहिल पे उसको जंगल दिखाई पड़ते हैं और जंगल में आपका साल के पेड़ और टीक के पेड़ जो है उसको दिखाई पड़ते हैं। फिर वो जैसे जैसे से ऊपर जाती है आपका माउंटेन स्लोप पे, उसको वो क्या देखती है कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं, ट्री की जो आपकी लीव्स है, वो क्या हो गई है? पॉइंटेड हो गई थोड़ी सी, यानी कि उसको कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो है, कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है वो आपको दिखाई पड़ता है। इसकी पत्तियां जो होती है बिल्कुल इस तरह से नुकीली होती है, ठीक है। तो इसको कॉनिफोरस फॉरेस्ट बोलते हैं, देखेंगे अभी आगे। इसके अलावा उसको कुछ कुछ फ्लावर दिखते हैं, जैसे रोडोड्रेंस करके एक फ्लावर है। प्रोनाउंसिएशन में भी मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसमें थोड़ा नाम इसका टफ है, ठीक है। बट रोडोडेंड्रॉन्स जो भी है फ्लावर का नाम, वो उसको दिखाई पड़ती है। इसकी पिक्चर है, किताब से मैंने ली है। तो ये उसको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। फिर वो उससे ऊपर जाती है थोड़ा सा और, रोहतांग दर्रे के आसपास, रोहतांग पास के आसपास। तो उसको जो लैंड आपका जो वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा नहीं होते, वो आपका छोटी छोटी घास होती है, ग्रास होती है, और आपका स्नो से कवर होती है। तो बेसिकली जिस जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ती गई, अल्टीट्यूड बढ़ता गया, वैसे वैसे आपका लैंडफॉर्म जो है वो चेंज होता गया। साथ में जो वेजिटेशन थे, यानी कि जो पेड़ पौधे थे, वो चेंज होते गए। नीचे की तरफ आपका साल और टीक के जैसे पेड़ थे, फिर ऊपर जाने पे उसको कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिला, ठीक है, जिसकी पत्तियां बिल्कुल नुकीली होती थी। और उससे ऊपर जाने पे वो पेड़ पौधे भी गायब हो गए और छोटी छोटी जो है वो पे घास वगैरह सिर्फ बची, क्योंकि वहाँ पे स्नो एरिया था। तो ये हुआ। तो ये जो सलीमा का जो ऑब्जर्वेशन था वो आपको हाईलाइट करता है, बताता है कि कैसे जो आपका हाइट ऑफ लैंड होती है, यानी कि जो ऊंचाई है ज़मीन की, और जो वहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है, उसके बीच एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे जो भी वेजिटेशन मतलब जहाँ पे पाई जा रही होगी, उसका उसके ऊंचाई से जो है वो डायरेक्ट जो है रिलेशन होता है, ठीक है, हाइट के साथ, कि किस वो आपका सी लेवल से वो जगह जो है वो कितनी ऊंची है। क्या वो माउंटेन पे है, क्या वो प्लेन पे है, क्या वो स्लोप पे है, क्या वो फुटहिल्स पे है, ये डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी। इसके साथ साथ एक रेनफॉल वाला फैक्टर भी जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एक मेन फैक्टर है वहाँ पे। टेम्परेचर जैसे हाइट जब उसमें चेंज होगी तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे जब बहुत ज़्यादा ऊंचे पे जाते हैं, अभी रोहतांग पास अपने देखा तो वहाँ पे स्नो मिल रहा था उसको, किसको? सलीमा को। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत आपका लो था। फिर उसके आसपास जो स्लोप एरिया में कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिल रहे थे, तो वो भी आपका ठंडे रीजन में होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी देखो बोल रहा है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होती जाती है। क्लाइमेट चेंज होने का क्या मतलब है? आपका दो चीज़ें क्लाइमेट में बार बार आपको कहा है कि जब भी क्लाइमेट की बात हो तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होगा और दूसरा है आपका रेनफॉल। क्लियर? तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है वो घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो फिर जो एयर के जो आपका करेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी उसके जो मॉइस्चर कंटेंट, जो आपका होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, वो सारी भी चेंज होगी। मॉइस्चर में हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। बट इतना बस अभी आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हाइट आपका इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसका क्लाइमेट भी जो है वो आपका उस तरह से चेंज होता है। उसके बाद ये जो वेजिटेशन, यानी कि जो पेड़ पौधों का, प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, वही क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट में मैंने आपका क्या बताया? टेम्परेचर और आपका रेनफॉल। रेनफॉल को आप मॉइस्चर समझ लो, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, उसको। रेनफॉल जिस एरियाज में ज़्यादा होगी वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। जहाँ पे रेनफॉल आपका कम होगा, बिल्कुल ड्राई रीजन होगा, वहाँ पे मॉइस्चर कम होगा। और ये आपका टेम्परेचर तो हाइट पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। जैसे पोलर एरियाज में बिल्कुल चले जाओगे तो टेम्परेचर आपका बदल जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्लोप एरिया है, मतलब कुछ और फैक्टर से कि स्लोप है या फिर आपका प्लेन एरिया है। जैसे अगर स्लोप होगा तो यहाँ पे सॉइल जो होती है बहुत पतली होती है, ठीक है। सॉइल पतली क्यों होती है? क्योंकि इरोजन बहुत ज़्यादा होता रहता है ना, आपका थोड़ा सा ही पानी वगैरह यहाँ पे आएगा तो वो बहा करके लेके चला जाएगा। वहीं आपका जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पे सॉइल आपका थिक होगा, मोटा होगा। क्लियर? तो ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल की जो मोटाई है वो कितनी है, या फिर किस तरह का वहाँ पे स्लोप है। तो स्लोप पे भी डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, क्या जो वहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है, जो प्लांट्स पाए जाते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरीज क्या क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब कि जो अपने आप उगता हो, बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे आप फॉरेस्ट एरिया में जाते हो तो क्या वहीं वहाँ पे किसी ने जाकर के वो पेड़ पौधे लगाए हैं जो जो वहाँ पे उगा हुआ है? नहीं, वो अपने आप जो है वो नेचर के कारण ही उगे हैं। कोई चिड़िया थी, उसने बीज फेंक दिया, जब जो भी रीजन रहे हो, हजारों सालों से वहाँ पे फॉरेस्ट है। तो नेचुरल वेजिटेशन यूजुअली जो है वो तीन ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका फॉरेस्ट, यानी कि जो बड़े बड़े जहाँ पे पेड़ पाए जाएंगे। दूसरा है आपका ग्रासलैंड, और तीसरा है आपका सबब, ये श्रब्स, जो झाड़ियाँ होती है बेसिकली। तो फॉरेस्ट जो है उस एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो आपके ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या हो, उसके लायक हो। क्लियर? जहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा होता है। टेम्परेचर भी एक लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास हो तो वहाँ पे स्नो एरिया होगा तो होगा नहीं। फिर जैसे पोलर एरियाज में जो टुंड्रा वेजिटेशन हम देखेंगे तो पेड़ वहाँ पे होते ही नहीं है, बहुत कम, मतलब लगभग नहीं होते। ठीक है, लाइकन और मॉसेस होते हैं, टैगा में थोड़ा सा होता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ में रेनफॉल जो है वो कितना हो रहा है। अगर रेनफॉल अच्छा खासा है तो वहाँ फॉरेस्ट होगा। अगर रेनफॉल थोड़ा सा कम हो गया तो वहाँ पे फिर ग्रासलैंड आएगा, यानी कि उतना रेनफॉल हो रहा है जहाँ पे ट्री तो नहीं होगा लेकिन उससे थोड़ा कम हो रहा है, तो वहाँ पे चलो ग्रासेस हो जाएंगे, थोड़ी बहुत स्कैटर्ड ट्री होंगी ग्रासलैंड में। ठीक है, तो जो मॉडरेट रेंज जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगी। और जहाँ पे बिल्कुल बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ पे आपको सबब देखने को मिलेगी। जैसे आप इधर अरावली के साइड में चले जाओ या फिर राजस्थान के साइड में चले जाओ तो आपको झाड़ियाँ दिखाई पड़ती है, बबूल के पेड़ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, मतलब कि उसके पत्तियाँ जो है वो, मतलब नागफनी वगैरह ये सब आपको बाद में दिखेंगे, कैक्टस वगैरह। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम है और रेनफॉल बहुत कम हो रहा है। तो रेनफॉल जब बहुत कम होगा तो रीजन वहाँ पे ड्राई होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपके स्रब्स और स्क्रब वगैरह पाए जाएंगे। तो जहाँ पे आपका प्लेंटीफुल रेनफॉल होता है, अच्छा खासा रेनफॉल होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा आपको। जहाँ पे आपका मिड लेवल का रेनफॉल होता है वहाँ पे ग्रासलैंड आपको मिलेगा, और जहाँ पे बिल्कुल कम होता है वहाँ पे सब ये आपके स्रब्स मिलेगी, ये झाड़ियाँ मिलेगी। फॉरेस्ट को सबसे पहले देखते हैं। फॉरेस्ट यहाँ पे 6 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो दो आपका हो गया ट्रॉपिकल, एक एवरग्रीन एक आपका डेसिडियस। उसी तरीके से दो आपका टेम्परेट होगा। ठीक है, ये टेम्परेट एक एवरग्रीन होगा, दूसरा होगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन का सिंपल मतलब होता है कि जहाँ पे पूरे का पूरा जो ईयर होता है वहाँ पे पत्तियाँ उसकी नहीं गिरती है, लीव जो है वो सेड नहीं करती ट्री, वो सारे वेजिटेशन आपको एवरग्रीन कहे जाएंगे। जहाँ पे ईयर के किसी भी मंथ में पेड़ जो है अपनी मतलब जो आपका लीव्स होता है, पत्तियाँ होती है, उसको सेड कर देती है, गिरा देती है, उस प्रकार के आपके फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका डेसिडियस फॉरेस्ट दोनों रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में भी, ट्रॉपिकल रीजन में भी। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब 0 से लेकर के आपका 23.5 डिग्री के बीच का जो रीजन है, उत्तर से लेकर के दक्षिण, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से लेकर के सदर्न हेमिस्फीयर तक। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ मतलब कि नीचे मकर रेखा से लेकर के ऊपर कर्क रेखा जिसको हिंदी में आप बोलते हो, वहां से लेकर के ये जो पूरा रीजन होता है इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का रीजन, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री आपका साउथ तक जो रीजन होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और इस रीजन में जो आपका वेजिटेशन पाया जाएगा, फॉरेस्ट पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है और डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, तो उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। फिर आपका जो 23.5 डिग्री से लेकर के आपका 66 डिग्री के अराउंड जो आपका एरिया होता है उसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया। ठीक है, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। इस रीजन में जो आपका फिर फॉरेस्ट पाया जाएगा तो उसको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। अब टेम्परेट फॉरेस्ट में भी कुछ फॉरेस्ट ऐसे होंगे जिसकी पत्तियां गिर जाएगी साल में किसी सीजन में, और कुछ होंगे जिसकी पत्तियां नहीं गिरेगी साल भर। ठीक, वहाँ पे रेनफॉल वगैरह अच्छा हो रहा होगा तो उसके बेसिस पे भी टेम्परेट फॉरेस्ट को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देंगे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसी तरीके से आपका जो
फिफ्थ है वो है आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जिसको आप बोल लो, और आपका सिक्स पे है कॉनिफोरस फॉरेस्ट या फिर इसको टैगा बोलते हैं। एक एक करके देखते हैं सबको क्या होता है, आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब है कि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे पहले तो होगा ये। तो ट्रॉपिकल एरिया किसको हमने कहा, जो आपका 1 मिनट इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, जो 23.5 डिग्री है, ठीक है, उसके नीचे, यानी कि ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हालांकि। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका यहाँ पे होता है, देखो ये मैं रीजन जो आपका बना रहा हूँ, जैसे ये आप पूरा का पूरा इंडोनेशिया, ये सब मलेशिया वाला रीजन देख रहे हो। इंडिया में थोड़ा सा ये आपका अंडमान निकोबार वाला जो रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा रीजन हो गया, यहाँ पे भी मिलता है। उसके बाद आपका जो ये सेंट्रल अफ्रीका है इधर, यहाँ पे मिलता है। फिर ये ब्राज़ील में आपका रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, यहाँ पे आपका मिलता है। तो इस रीजन में आपका पाया जाता है क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों एवरग्रीन सबसे पहले क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ईयर एक्सेस होता है इसको आपका वाटर का, यानी कि रेनफॉल आपका हर साल, पूरे साल होगा, साल भर लगभग, ठीक है। तो इस रीजन में आप देखोगे तो ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है यहाँ पे साल भर बारिश होती है, जिसके कारण से पत्तियां गिराने की जरूरत पौधों को पड़ती ही नहीं, मतलब पेड़ों को पड़ती ही नहीं। तो उसके कारण से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे होगा। तो ट्रॉपिकल रीजन में है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो नियर इक्वेटर यहाँ पे मिलता है और क्लोज टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक एरिया वही 23.5 डिग्री। तो ये बीच वाला जो रीजन मैंने आपको बताया, इस वाले रीजन में आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। ये क्लाइमेट देखो यहाँ पे, तो क्लाइमेट इस रीजन का हॉट होता है, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, और ये बहुत हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है और कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा। जब ड्राई सीजन नहीं होगा तो पेड़ों को अपनी पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्तियां क्यों गिराते हैं पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, जब उसको किसी सीजन में रेन मतलब कि वाटर नहीं मिलता तो इवेपोरेटिव लॉस, यानी कि इवेपोरेशन होता है आपका लीफ से। तो चूंकि पानी है नहीं, इवेपोरेशन लगातार होता रहता है, तो ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। पेड़ क्या करते हैं, फिर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि इवेपोरेशन कम हो, पानी का लॉस जो है, वाटर लॉस कम हो, ठीक है। फिर जिस आपका जैसे हमारे यहाँ देखो आपके मार्च वार्च में क्या होता है, जो आपका जो जिसको वसंत सीजन आप बोलते हो, पतझड़ का सीजन, वहाँ पे पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल वो गिर जाती है, बिल्कुल नंगा हो जाता है, बिल्कुल पेड़ एकदम बिल्कुल, ठीक है, कुछ दिखेगा ही नहीं उसमें, सिर्फ एकदम टहनियाँ रहेगी। तो उसके कारण उसको, उस सीजन को हम लोग पतझड़ का सीजन बोलते हैं। क्यों हो गया, क्योंकि बहुत समय से उसको पानी मिला नहीं है, क्योंकि बारिश आपका अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करता है कि फिर वो पत्तियां अपना गिराने लगता है पतझड़ के सीजन में। तो यहाँ पे इसको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई ड्राई सीजन है ही नहीं, साल भर आपका रेनफॉल हो रहा है। आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वही है कि ये अपनी पत्तियां को सीड नहीं करती, मतलब लीव्स को सीड नहीं करती, और इसके कारण से इसको एवरग्रीन कहा जाता है। इसकी जो कैनोपी होती है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा इसको कैनोपी बोलते हैं। ऊपर का जो रीजन है पेड़ों का, पत्तियां वगैरह ये सब सारा हो गया, ये बहुत डेंस होते हैं, बेसिकली क्लोजली स्पेस होते हैं, और इतने ये घने होते हैं कि दिन के समय भी इसमें सनलाइट वगैरह नहीं जाती। आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जाओगे तो लगेगा कि दिन में भी एकदम अंधेरा लगेगा उसमें। क्यों, क्योंकि बहुत घना होता है ये, कई सारी लेयर्स इसमें पाई जाती है। ये मैंने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस भी किया है कि आपका शुरुआत में क्या होता है, ग्रास होता है, उसके बाद उससे ऊपर जब ज़्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं, फिर उससे और ज़्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं, फिर उससे और ज़्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं। ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, है ना। तो इसके कारण से इतना ज़्यादा इसमें ये घने हो जाते हैं कि आपका सनलाइट नीचे तक नहीं जाता, बहुत डेंस होते हैं। क्लियर। तो ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें फ्लोरा वगैरह की बात करें, यानी कि ट्री कौन कौन से पाए जाते हैं, तो रोजवुड होता है, यहाँ पे इबोनी होता है, आपका महोगनी होता है, ये सब हार्डवुड होंगे। हार्डवुड और सॉफ्टवुड क्या है, हार्डवुड थोड़ा सा आपको काटने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मतलब डेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है वो। वहीं आप जो ठंडे रीजन में जब जाएंगे, कोल्ड एरिया में, टैगा वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवुड मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा आपका आसान होता है काटना वगैरह उसको। क्लियर। तो ये हार्डवुड होता है। जैसे हमारे यहाँ जो पेड़ आपको शीशम वगैरह जो मिलता है, वो सब हार्डवुड है, आपको उसको थोड़ा सा काटने में समय लगता है उसको। फिर फाउना, यानी कि जो वो एनिमल वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं, एनिमल वर्ड ये सब हो गया। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एनिमल है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपका एनाकोंडा है। बहुत बड़ा, जो मूवी देखी होगी आपने एनाकोंडा, आई होप। तो वो इतना बड़ा सांप होता है कि आपका जो क्रोकोडाइल वगैरह होता है, मगरमच्छ, उसको भी निगल जाता है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक है, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो आपका ये ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, चाहे आपका ब्राज़ील में हो, चाहे कहीं भी हो, आपका इधर इंडोनेशिया वगैरह में हो, यहाँ पे आपको ये एनाकोंडा जो है वो देखने को मिलेगा। जब भी एनाकोंडा निकलता है तो वो देखो जंगल में निकलेगा, वो वही रेन फॉरेस्ट होता है वो। क्लियर। तो बहुत लार्ज एनिमल को भी क्या करता है, एक बार में निगल जाता है, जैसे कोक्रोडाइल की बात की हमने। कुछ एक फैक्ट है कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, जो अमेजन फॉरेस्ट जिसको जो बेसिकली है, वो उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि
जो अर्थ है उसका फेफड़ा बोलते हैं, उसका लंग्स बोलते हैं, इतना बड़ा है। ये रीज़न इसका यही है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। पेड़ पौधे आपका जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो उसके कारण से इतना ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस करता है कि इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कट जाए तो बहुत आपका इम्बैलेंस हो जाएगा आपका जो आपका ये है इन्वायरमेंट। फिर दूसरा है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एरिया में ही होगा, लेकिन क्या है, अब इसमें पत्तियां वगैरह सेड होने लगेगी किसी ईयर में। क्यों? क्योंकि एक सीजन में आपका बारिश नहीं होगा, जैसे इंडिया में होता है ये मानसून फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ मानसून सीजन होता है, तो हमारे यहाँ ये फॉरेस्ट पाया जाएगा। हम ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इंडिया के इधर बीच से जो है वो आपका ये देखो 23.5 डिग्री है, यहाँ से लेकर के आपका नॉर्थ तक इधर 0 डिग्री आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इस रीजन में ये वाला पूरा करीब पूरा जो रीजन है यहाँ पे आपका पाया जाएगा, और नीचे भी जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है 23.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो साल के एक समय में बारिश होगी और दूसरे समय में नहीं होगी। हमारे यहाँ देखो रेनी सीजन कब होता है, मतलब लगभग आपको जून से लेकर के अक्टूबर तक जो है वो बारिश होती है। फिर ठंडे में थोड़ा थोड़ा बहुत बारिश होता है, वो अलग कारण है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इधर जनवरी फरवरी मार्च ये सब आपका सीजन में बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो लोकेशन सबसे पहले इसका देख लो, जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है आपका इंडिया में पाया जाएगा। जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है ये वाला आपका पूरा पोर्शन जो मैंने आपको बताया। फिर जो सेंट्रल अमेरिका है यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे भी जो आपका क्या है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। चलो क्लाइमेट की बात करें यहाँ पे, तो सीजनल चेंजेस यहाँ पे होते हैं। रेनफॉल होता है कुछ सीजन में आपका ड्राई सीजन रहेगा। ठीक है, कभी हॉट सीजन आएगा, कभी आपका कोल्ड सीजन आएगा, क्योंकि सन का मूवमेंट होता रहता है। जैसे इंडिया में कभी आपका जनवरी में आप देखोगे तो विंटर आ जाता है, फिर आप जून में जाओगे तो समर आ जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीज होती है वो अपने लीव्स को क्या करती है, सेट कर देती है। बताया मैंने आपको, इसीलिए इसको डिसिडियस बोलेंगे। डिसिडियस का मतलब ही होता है कि वहाँ पे पत्तियां जो है वो गिर जाएगी एक सीजन में। ठीक है, तो ड्राई सीजन में क्या करेंगे, वहाँ पे जो पेड़ होंगे वो अपने लीव्स को क्या करेंगे, गिरा देंगे, सेट कर देंगे। किस लिए? वाटर को कंजर्व करने के लिए, ज़्यादा इवापोरेशन ना हो, इस चीज़ को बचाने के लिए। बताया मैंने आपको पीछे। फ्लोरा क्या क्या मिलेगा, यानी कि पेड़ पौधे को, मतलब कि पेड़ बेसिकली किस किस आपके प्रजाति के वहाँ पे होंगे। तो साल यहाँ पे होता है, टीक होता है, नीम होता है, शीशम होता है, जो हमारे यहाँ होता है, क्योंकि ये मतलब कि वेजिटेशन तो हमारे यहाँ भी है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ, मतलब देखो हिंदी तो सब जगह जानते हैं पूरे भारत में, तो कोई कश्मीर से देख रहा हो तो वो बोलेगा कि नहीं ये तो हमारे यहाँ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसका जो वो है आपका, वो थोड़ा सा वेजिटेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा रीजन है, माउंटेन पे है वो। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप कोई दिल पे मत लीजिएगा इसको। ठीक है, अब जैसे कोई वेस्टर्न घाट की तरफ से हो, केरला की तरफ से हो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं मिलेगी। वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। तो बीच बीच में कहीं पे मिलता है ये। ठीक है, पूरे इंडिया में ये स्कैटर्ड तरीके से है, जहाँ पे भी पानी की कमी होगा वहाँ पे ये मिलेगा। तो ये मतलब बेसिकली कॉमन आपके ये सब ट्रीज हैं। साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, आपका शीशम हो गया, ये सब मिलते हैं इंडिया में। यूटिलिटी क्या है कि ये एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं, चाहे आपको फर्नीचर बनाना हो, ट्रांसपोर्ट मटेरियल मतलब कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में यूज़ करना हो इसको, फिर आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ करना हो, मतलब जैसे आपका होता है ना कि कंस्ट्रक्शन में भी पेड़ वगैरह को यूज़ करते हैं काट वाट करके, तो ये सब जगह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हार्डवुड होते हैं। ठीक है, मजबूत होता है ये थोड़ा सा। जानवर वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं? टाइगर आपका हो गया, लायंस हो गया, एलिफेंट हो गया, लंगूर हो गया, मंकी हो गया, ये सब आपके यहाँ पे एनिमल्स वगैरह मिलते हैं। अब है आपका टेम्परेट रीजन में थोड़ा सा चलते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर 66 डिग्री के बीच में, तो इसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ से देखो ये, इसको टेम्परेट रीजन बोलते हैं। ऊपर भी और आपका इधर नीचे भी, थोड़ा सा और नीचे ले लो ये वाला। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये का पूरा जो रीजन है ये टेम्परेट रीजन हो गया। ये पूरा का पूरा जो रीजन है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ये। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। बेसिकली जो 23.5 डिग्री से ऊपर और 23.5 डिग्री से, मतलब 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपका नॉर्दर्न हेमस्फीयर में भी और सदर्न हेमस्फीयर में। ठीक है, तो देखो लोकेशन है आप सबसे पहले, और एवरग्रीन है, तो यहाँ पे साल भर जो है वो पेड़ की जो आपका लीव्स होगी वो सेड नहीं होगी, साल भर रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो साल भर हो रहा होगा। बेसिकली पौधों को, मतलब पेड़ों को जो है वो पानी जो है वो साल भर मिल रहा होगा, किसी भी रीजन से मिले। क्लियर? लोकेशन आप इसका देखो तो ज़्यादातर जो ईस्टर्न मार्जिन होते हैं आपका कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे पाया जाएगा। ईस्टर्न मार्जिन देखो, जैसे चाइना में हो गया, तो साउथ ईस्ट यूएसए पहले देख लो। ये आपका जैसे एरिया देख रहे हो, ये आपका ईस्टर्न मार्जिन हो गया, फिर ये आपका ईस्टर्न मार्जिन हो गया। क्लियर? तो वही आपका साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया आपका यहाँ पे। फिर आपका साउथ ईस्ट जो ब्राज़ील है, ये आपका ये वाला पोर्सन, यहाँ पे पाया जाता है आपका क्या? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा नहीं, नीचे मतलब इधर
थोड़ा सा आपका इधर होना चाहिए ना, यहाँ पे भी नहीं, ये आपका क्लियर। अगर ये ट्री की आपका स्पीसीज में देखें तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा सॉफ्टवुड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हार्डवुड भी मिलेगा, दोनों यहाँ पे आपका पाया जाता है टेम्परेट रीजन में। क्लियर। यहाँ पे जैसे ओक हो गया आपका, पाइन हो गया, इकोलिप्टस हो गया, इकोलिप्टस हमारे यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे आपको ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये आपको देखो कितना सुंदर लगता है आपको देखने में। ठीक है, चलो उसके बाद टेम्परेट डेसिडुअस की बात होगी, यानी कि होगा ये भी टेम्परेट रीजन में, लेकिन अब थोड़ा सा ये शेड वगैरह इसका लीव जो है वो शेड कर देगी किसी भी पर्टिकुलर आपका सीजन में, तो इसको डेसिडुअस बोल देंगे जैसे ही पत्तियां गिर जाएगी एक सीजन में। तो ये थोड़े से हायर लैटिट्यूड पे होते हैं, जैसे आपका नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए जो है, तो नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, ये इधर होगा। उसके बाद जो चाइना हो गया आपका, ये पूरा ये चाइना है आपका, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे न्यूजीलैंड है ये देखो। फिर आपका जो चिली हो गया, ये आप देख रहे हो ये लंबा सा कंट्री, इसको चिली बोलते हैं और लगता भी चिली की तरह है ये। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेस्टर्न यूरोप का कोस्टल रीजन है, ये जो आपका पूरा का पूरा रीजन जो है वेस्टर्न यूरोप का, यहाँ पे आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी बात करें अगर, तो जाहिर सी बात है डेसिडुअस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ट्री जो होगी वो शेड कर देगी अपना लीफ, जब ड्राई सीजन आएगा तो पत्तियाँ अपनी जो है वो गिरा देगी। ठीक है, तो डेसिडुअस हो गया इसके कारण से। फिर इसमें जो आपका स्पीसीज जो पाया जाता है ट्रीज का, वो आप देख लो, ओक आपका होता है, एस होता है, बीच होता है, ये सारे आपके प्लांट्स एंड आपके पौधे वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। एनिमल्स से देखो आप, एनिमल्स बर्ड वगैरह, तो आपका जो डियर होता है, जैसे हिरन हो गया आपका, फॉक्स हो गया, वुल्स हो गया आपका। बर्ड में आप देखोगे तो जो फेजेंट है आपका, मोनल्स है, ये सब आपका मिलता है। तो ये आपके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर भी लगा दिया है इसका। ठीक है, बुल्स वगैरह, फॉक्स वगैरह तो आप जानते हो, डियर वगैरह। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन जो है एक रीजन है, उसके आसपास जो वेजिटेशन मिलता है, यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी है पूरा, उसके आसपास जो भी आपको वेजिटेशन मिलेगा उसको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला पूरा दिख रहा है, इसको मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास, जैसे इधर आपका ऊपर यूरोप हो गया, ये इटली हो गया आपका, इधर फ्रांस हो गया थोड़ा सा, ये स्पेन हो गया, यहाँ पे मोरक्को वगैरह हो गया, इधर आपका इजिप्ट हो गया, तो ये आपका एशिया का पार्ट भी थोड़ा सा इधर आप टर्की वर्की इधर देख लोगे। क्लियर। तो एशिया के जो हिस्से हैं इसके चारों तरफ मेडिटेरेनियन सी के, फिर आपका जो यूरोप के हिस्से हैं और आपका अफ्रीका का जो हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो इसके आसपास का रीजन है, यहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है, जिसको हम लोग मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में बेसिकली जो पाया जाता है, तो आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, इसके अलावा भी आपको मिलेंगे। जैसे वेस्ट आपका, ये तो मेन रीजन है ही, इसके कारण ही इसका नाम जो है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पड़ा है। तो इसके अलावा कुछ कुछ रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका कैलिफोर्निया में जो वेस्टर्न रीजन है और साउथ वेस्ट मार्जिन आपका कॉन्टिनेंट का होगा। जैसे ईस्टर्न मार्जिन पे आपका वो वाला जो टेम्परेट एवरग्रीन मिल रहा था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो वेस्टर्न मार्जिन होगा आपका कॉन्टिनेंट के, मतलब सारे कॉन्टिनेंट के, मैं बताऊंगा अभी पीछे, उस पर आपको क्या मिलेगा, ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया हो गया, तो ये यहाँ पे है आपका कैलिफोर्निया। फिर आपका हो गया जो साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्ट अफ्रीका आप देख लो किधर है, एक मिनट, यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये वाली इस वाली रीजन में। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आपका साउथ वेस्टर्न आपका साउथ अमेरिका है और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा। चलो, ये साउथ वेस्ट यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। फिर आपका इस वाले रीजन में जो है वो थोड़ा सा मिलता है, मिक्स होता है थोड़ा सा, मैं एग्जैक्ट बिल्कुल वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैप छोटा है, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा, और ये भी बहुत ब्रॉड सेंस में आपको दिए हुए हैं। मेजर जो आपका मिलेगा वो मेडिटेरेनियन सी के जो है वो आसपास से मिलेगा, जो हम ये वाला आपका एरिया मैंने आपको बताया। क्लियर। क्लाइमेट देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उल्टा होता है। जैसे हमारे यहाँ समर में क्या होता है कि रेनफॉल होता है, फिर विंटर क्या होता है कि सूखा हो, मतलब कि उस पर रेनफॉल नहीं होगा। यहाँ पे उल्टा होता है, बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है, मेडिटेरेनियन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समर जो होगा वो ड्राई होगा और हॉट तो होगा ही। क्लियर। और आपका जो विंटर होगा वहाँ पे रेनफॉल होगा, वो रेनी होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता नहीं इधर, क्योंकि कोस्टल थोड़ा सा इफेक्ट होता है। कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गिरता ना, क्योंकि पानी होता है, तो वो बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है, धीरे धीरे गर्म भी होता है वो। ठीक है, तो जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्लियर। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि समर सीजन आपका सूखा होगा और विंटर सीजन आपका बारिश वाला होगा। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे जो आपके फल होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया आपका, फिग्स हो गया, ऑलिव्स हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया, इसकी यहाँ पे खेती की जाती है। बड़े बड़े यहाँ पे ऑर्चर्ड आपको, मतलब कि फलों के बगीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी है, मतलब मेडिटेरेनियन जो रीजन है, मेडिटेरेनियन जो ट्री है, वो उसने अडॉप्ट कर लिया है जो ड्राई समर वाला जो मौसम होता है, यानी कि समर में जो ड्राई होता है, तो उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करेगा तभी तो वहाँ पे टिक पाएगा, नहीं तो वो सारे पेड़ तो मर जाएंगे। ठीक है। तो अडॉप्शन में क्या हुआ है कि यहाँ इसके जो बाक्स जो इसके जो छाल है वो थिक हो गई है इस चक्कर में, और ये इसकी जो पत्तियां होती है वो वैक्स कोटेड होती है। जैसे आपका जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे आप जाओगे तो उसका जो लीव्स होता है वहाँ पे जो पेड़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका कैक्टस वगैरह हो गया, वहाँ पे वैक्स कोटेड होता है। क्यों? ताकि थोड़ा सा इसका जो इवेपोरेटिव लॉस है, उससे जो आपका जो वेपोरेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो पाए। ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी पत्तियों से जब वो वाटर वेपर निकलता है और आपका ये इन्वायरमेंट में मिल जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि पेड़ों के अंदर जो पानी होता है वो घटता है। ठीक है। पत्तियों के अंदर जो पानी होता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसकी जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, वो वैक्स कोटेड होती है। जैसे वैक्स होता है ना, मोम जिसको बोलते हो आप, वो अगर कोट कर दो तो बिल्कुल लगेगा कि पानी वानी नीचे नहीं जाता है। ठीक है। तो उसी कारण से, और छाल वगैरह जिसको तो थिक होते हैं थोड़े। तो ये मेडिटेरेनियन ट्रीज का जो है वो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इस रीजन से संबंधित आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि इस रीजन को, जो पूरा का पूरा जो मेडिटेरेनियन रीजन है वेजिटेशन वाला, उसको कहा जाता है ऑर्चर्ड्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के फलों का बागीचा एक तरह से आप कह लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा ना, जो साइट्रस फूड खास करके होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उसका जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ऑरेंज, ये ओलिव्स, ग्रेप्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। इसके कारण से एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो ग्रेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में जब होते हैं, तो यहाँ पे वाइन वगैरह जो आपका है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री जो है, जो आप वाइन पीते हो, जो अंगूरों का बनता है, बेसिकली ग्रेप्स का बनता है, वो इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चलती है। जैसे आप बड़ी बड़ी जो फेमस आपका ब्रांड है वाइन की, जैसे शैम्पेन हो गया, ये सब हो गया, तो इसी रीजन में है वो। ठीक है। जैसे फ्रांस में है, कुछ इटली में है, आपका स्पेन में है, तो ये सब है। उसके बाद ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, ये यहाँ पे मतलब कि बहुत कम है, क्योंकि इसको कल्टीवेशन के लिए, उसको जैसे हमारे यहाँ भी जंगल काट दिए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, तो यहाँ भी जो है वो काट दिया गया है। हमारे यहाँ फिर भी चलो है, बट इस रीजन में आपका बहुत कम है आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है कि जो जंगल है। इसके कारण से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो जानवर वगैरह हैं। ठीक है। जंगल ही काट दिए तो आप जानवर कहाँ से रहेंगे? ठीक है। एक है आपका अगला कॉनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट। कॉनी देखो, कौन से आप समझ रहे हो, कोनी फॉरेस्ट मतलब कि जो यहाँ की जो लीव्स होगी, पत्तियां होगी, वो क्या होगी, बिल्कुल नुकीली होगी इस तरह से। ठीक है। आप कश्मीर वगैरह में चले जाओ, कश्मीर में इसको टैगा आपका वेजिटेशन भी बोलते हैं। टैगा जो है वो एक रसियन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्योर या फिर अनटच्ड। ठीक है। रसियन लैंग्वेज में टैगा का मतलब होता है। तो ये आपका जो हायर लेटीट्यूड होता है, यानी कि 50 से 50 डिग्री के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाएगा। और साथ में जो हायर अल्टीट्यूड, जैसे भारत तो आपका 50 डिग्री से ऊपर नहीं है, वो नीचे ही है। जब इंडिया का आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो 30 डिग्री के अंदर ही लगभग है, उसके आसपास ही है। तो यहाँ भी आपका कोनी फॉरेस्ट मिलता है, मतलब कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयस वगैरह का रीजन, वहाँ पे अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो सलीमा का स्टोरी मैं आपको बता रहा था, तो वहाँ पे दिखाया था ना आपको कि जो जैसे स्लोप पे वो मनाली की तरफ जा रही होती है, तो वहाँ पे उसको क्या मिलने लगता है, कॉनी फॉरेस्ट जो है वो मिलने लगता है। तो जो हमारे यहाँ हिमालयन रीजन है, वहाँ पे आपको पाया जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और उसके बाद वो ऊंचाई पे होगा बेसिकली। उसके बाद ये जो आपका ऊपर ये रीजन जो होता है, देखो ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, इधर जो है आपका ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है। ठंडे मतलब कि ठंडे रीजन में बेसिकली ये मिलता है। तो और इंडिया में जैसे जो हिमालयन रीजन है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो आपके ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स है उस पर, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर लो होता है। तो ये हो गया आपका कॉनिफोरस फॉरेस्ट या फिर टैगा। देखो ये आपके इस तरह से पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा में आप देखो कि यानी कि जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं कौन कौन से मिलेंगे, मतलब ये तो पहले टॉल होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवुड होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्डवुड नहीं होगा, मतलब जैसे शीशम वगैरह हार्डवुड होता है, ये नहीं होता है। अरे हॉलीवुड मूवी वगैरह देखोगे तो ये बड़ा बड़ा जो पेड़ का वो होता है आपका, इस तरह से बड़ा बड़ा साइज का जो कटा हुआ पेड़ होता है, एक बार में वो कुल्हाड़ी से काट देता है। ठीक है। तो ये फट भी जाता है। हमारे यहाँ वाले जो पेड़ होते हैं उसको मारकर आप देखो शीशम वगैरह पे, नहीं कटेगा वो। तो क्यों कट जाता है वो? क्योंकि वो सॉफ्टवुड होते हैं ज़्यादातर उधर आपका जो यूरोपियन रीजन में है, जो भी इधर कॉनिफर ये टैगा वाला रीजन में है। और आपका देखा था हमने कि टेम्परेट रीजन में भी कुछ कुछ सॉफ्टवुड पाए जाते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवुड बेसिकली उसको काटना थोड़ा आसान होता है, हार्डवुड को थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो ठंडे रीजन है वहाँ पे आपके सॉफ्टवुड मिलते हैं। इसमें जो आपका ट्रीज देखो, चीर आपका हो गया, पाइन हो गया, सीडार हो गया, ये सब आपका पाया जाता है। यूटिलिटी क्या है? तो ये बहुत यूजफुल होता है आपका पल्प मेकिंग के लिए। जो आप पल्प से कागज जिससे बनता है, तो वहाँ पे आपका ये पेड़ चाहिए। ठीक है। तो पल्प मेकिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे आपका
आपकी ये जो कागज़ वाली इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे बूम कर रही होगी, मतलब कि काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, इससे आपका पेपर बनेगा, न्यूज़ मतलब पेपर बनता है बेसिकली, चाहे आप न्यूज़ प्रिंट करो या कुछ भी प्रिंट करो, उस पर आपकी कॉपी बना लो, किताब बना लो। फिर जो मैच बॉक्स होते हैं आपका, माचिस वगैरह होता है, ये बनता है। पैकिंग बॉक्सेस वगैरह बनती है इन सारी लकड़ियों से। ठीक है, एनिमल वगैरह देखो क्या मिलता है आपको, सिल्वर फॉक्स मिलता है यहाँ पे, मिंक मिलता है, पोलर बियर मिलता है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टैगा वाले में। फिर ये हमने देख लिया फॉरेस्ट का। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रासलैंड को। देखा था ना हमने कि 3 तरह का था, ग्रासलैंड था आपका, फॉरेस्ट था, फिर सर्ब्स था। तो यानी कि अब थोड़ा सा हम रेनफॉल जो है आप यहाँ पे डिक्रीज होगा। 3 तरीके का ग्रासलैंड होता है। जिस रीजन में रेनफॉल कम होता है उसमें आपका ग्रासलैंड मिलेंगे आपको। तो ये ग्रासलैंड भी आपके जिस रीजन में पाए जाते हैं उसके हिसाब से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, और तीसरा है आपका थ्रोनिस आपका बुसेस। बेसिकली ये ग्रासलैंड का कोर टाइप नहीं है, बट चलो ठीक है, बुक में दिया है तो हम पढ़ लेते हैं। ये 2 मेन टाइप है आपके ग्रासलैंड के। क्लियर। सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, तो किधर होगा ये, ट्रॉपिकल एरिया में होगा, यानी कि इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में होगा। ये आपका 23.5 डिग्री से नीचे, और आपका मतलब ये 23.5 डिग्री के बीच में होगा, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्लाइमेट यहाँ पे क्या होगा, तो रेनफॉल ऑब्वियस से बात है यहाँ पे लो अमाउंट में होगा, तभी तो वो ग्रासलैंड है। ठीक है, मॉडरेट से आपका लो यहाँ पे रेनफॉल होता है। ट्रॉपिकल एरिया है तो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट होगा। यहाँ पे ये देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इस ग्रासलैंड को बोलते हैं सवाना। हालांकि सवाना एक अपना खुद का एक ग्रासलैंड है अफ्रीका में, लेकिन इसी के नाम पे इसको सवाना वेजिटेशन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। जैसे ये देखो आपका सवाना वेजिटेशन, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, जैसे ये इस आपका कलर में जो दिख रहा होगा सब सवाना वेजिटेशन है। तो ये आपका जैसे अफ्रीका का जो सवाना ग्रासलैंड है वो हो गया आपका। फिर इंडिया में भी थोड़ा सा सवाना आपको मिलेगा, हल्का सा। फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले टिप पे इधर मिलेगा देखो। फिर लानोस है, ये भी सवाना वेजिटेशन, इसका नाम अलग अलग रीजन में अलग अलग है। जैसे आपका ये वाला जो सवाना है उसको शायद कंपोज बोलते हैं। ठीक है, ब्राजील के आसपास जो पाया जाता है, अभी देखेंगे, नाम भी देख लेंगे हम लोग। तो ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा। ये जो आपका ग्रीन, इस थोड़ा सा डीप ग्रीन में देख रहे हो, ये सब आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो घास की, ग्रास की, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लंबी लंबी जो है वो ग्रास होती है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई जो है वो 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। 3 से 4 मीटर आप समझो कि लगभग आपका 12 से 15 फीट तक जा सकता है ये बार, मतलब आप तो ऐसे ही डूब जाओगे, हम लोग ऐसे ही डूब जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये होता है आपका। इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका एलिफेंट हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गया, लियोपर्ड हो गया। ये सब आपको खतरनाक जितने भी जानवर हैं जो आप डिस्कवरी उस पर नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हो, सब इधर आपको सवाना में मिल जाएंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सवाना ग्रासलैंड है आपका अफ्रीका की सबसे बड़ी वहाँ पे है, तो वो आपका इसका एग्जाम्पल है। टेम्परेट ग्रासलैंड को देखते हैं थोड़ा सा, तो लोकेशन इसका क्या होगा आपका, ये आपका टेम्परेट रीजन में होगा बेसिकली। 23 से आप मतलब 30 डिग्री से आप ऊपर लगभग चले जाओ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो मिड लैटिट्यूड का आपका जोन है, मतलब वही 30 डिग्री से ऊपर वाला, 30 से आपका 66 डिग्री के अराउंड में। और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ जो है वो आपका कॉन्टिनेंट में जो है पाए जाएंगे। ठीक है, इस वाले रीजन में, और आपका इंटीरियर मतलब कि कॉन्टिनेंट के बीच में। देखो ना, आप दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट वाला है, प्रेरी जो है जैसे ये है, उसका एग्जाम्पल है। पुष्टाज, जैसे हंगरी के आसपास में पुष्टाज आपको मिलेगा। अस्टेपी जो है सेंट्रल एशिया में, ये आपको अस्टेपी है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। फिर मंचूरिया के आसपास ये आपको ग्रासलैंड मिलेगा, मंचूरियन ग्रासलैंड उसको बोलते हैं, चाइना में है ये। उसके बाद आपका डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये है आपका कैंटरबरी जो आपका न्यूजीलैंड में है। फिर वेल्ड जो आपका साउथ अफ्रीका में है। पैम्पास आपका अर्जेंटीना में है। ये सब आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो सब आपका लगभग 30 डिग्री से ऊपर के आपके रीजन में मिलते हैं। ठीक है, इधर भी 30 डिग्री से आपका नीचे वाले रीजन में मिलेंगे। क्लियर। इसकी विशेषता क्या होती है, तो ज़्यादा यूजुअली ये शॉर्ट ग्रासलैंड होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री काफ़ी आपका यहाँ पे फलती फूलती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो भी रीजन है बेसिकली, जहाँ जहाँ मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ये मैप पे, उस हर रीजन में आपका डेयरी इंडस्ट्री अच्छी खासी होगी। फाउना की अगर बात करें, यानी कि जो जानवर वगैरह होते हैं उसको देख लो कौन कौन से होते हैं। तो वाइल्ड आपका बफेलो होता है, बिसन होता है, बिसन भी ये बफेलो की तरह लगता है देखने में। एंटीलोप्स जो आपका होता है, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं आपका टेम्परेट ग्रासलैंड में। ठीक है, ये आपको रीजन मैंने ये मतलब कि ये मैप पे थोड़ा सा लोकेट करके आपको बता दिया। फिर थ्रोनी बुसेस, बेसिकली जो बहुत कम आपका रेनफॉल वाला रीजन होगा, बेसिकली जो डिजर्ट एरियाज के आसपास वाले रीजन हैं, उसमें आपको क्या मिलेंगे, ये थ्रोनी यानी कि कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है बेसिकली, उसको थ्रोनी बुसेस बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि बबूल के पेड़, या फिर इधर अरावली में चले जाओ या उससे ऊपर चले जाओ आप इंडिया में, उधर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं ये आपके लोकेटेड होते हैं ज़्यादातर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे। वेस्टर्न मार्जिन मतलब इधर देखोगे आप, मैं थोड़ा सा इसी पे बता देता हूँ। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे थार है,
तो ये आपका वेस्टर्न मार्जिन पे है। फिर इधर आओगे आपका, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेजर्ट है आपका जो क्या है वो, फिर सबसे बड़ी डेजर्ट, यार नाम मैं कैसे भूल गया उसका, सहारा जो डेजर्ट है वो हो गया आपका। ठीक है, फिर यूएस में भी आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया के आसपास, लॉस वेगस वगैरह सब उधर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे ये सब, मतलब मोगाबे है, सुंदरन है आपका अमेरिका में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी जैसे जैसे मूव करेगा मतलब कि चैप्टर्स डिटेल में हम लोग फिर बात करेंगे कि कैसे आपका ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे कैसे बनते हैं, क्या रीजन होता है आपका। ठीक है, ये सारा आपका, हालांकि थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया था पिछले चैप्टर में कि वहाँ पे आप देखिएगा कि कोल्ड करंट होती है। ठीक है, चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करते आपके लिए, इतना ध्यान रखना है वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे फिर। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है आपका वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे, यानी कि हर कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से पे वो लोकेटेड होगा ज़्यादातर, आप देखोगे। ठीक है, क्लाइमेट यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस ये बात है, हीट अच्छा खासा होता है, और आपका जो रेन है वो बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, तो वेजिटेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, स्कार्स होती है, और जो भी होता है आपका ये थ्रोनी होती है, कांटेदार वगैरह झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, श्रब्स वगैरह। तो जो वर्ल्ड में ग्रासलैंड है जिसके अलग अलग नाम है वो आप देख लो। तो ये आपका ट्रॉपिकल है, फिर ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल में आप देखो कि ये तीन आपके आते हैं। सवाना कहाँ होता है आपका, अफ्रीका में पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में। कंपोज जो होता है वो आपका ब्राज़ील में है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर आपका लानोस जो है वो आपका वेनेजुएला में है। ठीक है, सबका इस सवाना ग्रासलैंड बोलते हैं बेसिकली ट्रॉपिकल को, बट इसमें भी आप कंट्री वाइज जो नाम है वो आपका ये अलग अलग है। फिर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जैसे अर्जेंटीना में पंपास इसका नाम है, आपका नॉर्दर्न अमेरिका में जो पाया जाता है उसका नाम प्रेरी है। फिर वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में आपका मिलता है। स्टेपी जो है आपका सेंट्रल एशिया में मिलता है, मैप पे आपको दिखा दिया था वो। और आपका जो डाउन है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। क्लियर, ये सारे आपके ग्रासलैंड हो गए। अब एक टुंड्रा भी देख ही लेते हैं। टुंड्रा जो सबसे ऊपर होगा आपका एकदम बिल्कुल पोलर एरियाज में। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बिल्कुल माइनस में। ज़्यादातर जो ईयर का जो आपका हिस्सा होगा, मतलब साल भर ज़्यादातर महीने में आपका टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही रहता है। तो उस एरिया में बिल्कुल आपका बर्फ वगैरह जमा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, पोलर एरिया में मिलता है, या फिर साइबेरिया के ऊपर चले जाओ आप रसिया में, वो पूरा का पूरा जमा हुआ रीजन है। तो वेजिटेशन यहाँ पे होगा बहुत लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा उग नहीं पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, आइस के कारण। तो थोड़े बहुत आपका कुछ जो शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, मतलब ग्रोइंग पीरियड का मतलब कि थोड़ा बहुत जब पिघलेगा बर्फ और उसके बाद थोड़ी सी समर आती है तो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, एक आध महीने, मतलब बहुत कम दिनों के लिए रहता है। तो उसी सीजन में आपको थोड़े बहुत ये जो आपका मॉसेस हैं, लाइकेंस हैं, या फिर थोड़ा बहुत छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं वो आपको वहाँ पे उग पाती है। तो बहुत आपका शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, और ये कुछ आपको लाइकेन मॉसेस वगैरह ही देखने को मिलेगी, जो शैवाल हरा हरा जो थोड़ा थोड़ा आप देखते हो। ठीक है, और थोड़ी बहुत झाड़ियाँ फूल वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कहने का ये है कि बहुत कम वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वेजिटेशन बहुत छोटे छोटे वहाँ पे होते हैं। क्लियर, लोकेशन हमने देख लिया कि जो पोलर एरियाज में है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फाना की अगर बात करें, एनिमल वगैरह देख लो कौन कौन सा मिलेगा। तो ये आपका जैसे वॉलरस हो गया, फिर ये आपका पोलर बियर है। ठीक है, जो आपका पोलर एरिया में रहता है, ये आपका सील्स हो गया, ये सब आपको वहाँ पे मिलता है। इसके स्किन पे आप देखोगे कि ये स्किन पे जो फर आपका मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके स्वेटर में फर होता है, तो क्योंकि आप ठंडे में पहनते हो उसको, हालांकि हर स्वेटर में फर नहीं होता, बट फर का मतलब है कि आप इसको ठंडी में पहनते होगे। ठीक है, जिस कपड़े पे फर होता है, तो यहाँ पे इनके स्किन पे जो है फर होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका बचाता है इसको ठंड से। ठीक है, और इसकी जो स्किन होती है, चमड़ा जो इसका होता है काफ़ी थिक होता है। क्यों? ताकि ये जो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। एग्जाम्पल में वही मैं आपको बताऊँ, सील हो गया, आपका वॉलरस हो गया, आपका मस्क ऑक्सन हो गया, आर्कटिक ऑल हो गया, पोलर बियर हो गया, आपका स्नो फॉक्सेस हो गया। ये सारे जानवर जो हैं आपके टुंड्रा वेजिटेशन में या फिर पोलर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर खत्म करते हैं। देखो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बात की कि कैसे जो है वो आपका क्लाइमेट और वेजिटेशन में क्या होता है, एक बिल्कुल क्लोज लिंक होता है। जैसी क्लाइमेट होगी उस तरह का जो वेजिटेशन होगा, एवरग्रीन होगा। या क्लाइमेट में दो चीज़ें आती है, टेम्परेचर आता है, आपका मॉइस्चर आता है, बताया मैंने आपको। ठीक है, मॉइस्चर डिपेंड करेगा आपका रेनफॉल पे, तो दो ही चीज़ें होगी उसमें। जब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कि रेनफॉल अच्छा खासा होगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, जब कम होगा रेनफॉल तो डिसिडियस होगा। ठीक है, रीजन के बेसिस पे टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेट हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल आपका जो फॉरेस्ट था, जो अमेजन फॉरेस्ट है बेसिकली ब्राजील में जो पाया जाता है, उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, जो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट पे जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ पे। उसके बाद इस आपका देखो कि ट्रॉपिकल एरियाज में इस तरह के आपके वेजिटेशन मिलते हैं। उसी तरीके से ऊपर जाओगे तो आपका फ्रीजिंग कंडीशन में आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा। तो बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो वेजिटेशन की पाई जाती है। जब वेजिटेशन की पाई जाएगी वैरायटी, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरह के वेजिटेशन होंगे, फॉरेस्ट होंगे, तो आपका जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आपके एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आपका अलग अलग होता है।
ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर जो है आपका वो बताता है कि जो डाइवर्सिटी आप देख रहे हो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग जानवर हैं, आपके वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। और ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह जो हो रहा है, मतलब जैसे आप चलो वो काट रहे हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये क्या करता है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स है जो आपका वाइल्ड लाइफ की, इसको थ्रेट करता है। जंगल नहीं रहेंगे तो आपका वाइल्ड लाइफ कहाँ से रहेगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।